नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। दोस्तों, वोट चोरों के खिलाफ एक आंदोलन का आगाज आज एक बार फिर बिहार की धरती से राहुल गांधी ने कर दिया, तेजस्वी यादव ने कर दिया, लालू यादव थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, तमाम बड़े नेता थे, दीपांकर भट्टाचार्य थे। लेकिन इन सब के बीच आज एक तस्वीर और आई और उस तस्वीर ने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर बिहार तक सबकी नींदें उड़ा रखी हैं, खास तौर पर वोट चोरों की। क्या है वो तस्वीर, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये जो वोट चोरी है इस पर कुछ बात कर लेते हैं। वोट चोरी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है इसे, और लोकतंत्र का बुनियादी तकाजा है निष्पक्ष मतदान की व्यवस्था। लेकिन बीते कुछ दिनों से विपक्ष लगातार चीजों को सामने रख रहा है और बता रहा है कि एक व्यक्ति एक वोट का ये जो बुनियादी तकाजा है मतदान की निष्पक्ष प्रक्रिया में, इसका बार बार वायलेशन हो रहा है। और तथ्यों के साथ विपक्ष बता रहा है, सबूतों के साथ विपक्ष बता रहा है। और विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वोट चोरी के सबूत दे दिए। विपक्ष ने 7 फीट ऊंचे लंबे कागज से, 7 फीट ऊंचे कागजों के ढेर से, जैसे भूसे में से सुई ढूंढा जाता है वैसे सबूत निकाले थे। 6 महीने का वक्त लगा था, क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट देने को चुनाव आयोग तैयार नहीं था विपक्ष को। लेकिन सत्ता पक्ष को सिर्फ 6 दिन लगे। जाहिर सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उनके पास डिजिटल प्रति रही होगी। तभी वो अचानक से आते हैं विदिन 6 डेज और 6 सीटों पर वो अपनी बात रखते हैं और वोट चोरी के सबूत देते हैं। कुल मिलाकर वोट चोरी तो हो रही है, ये सत्ता भी कह रही है, विपक्ष भी कह रहा है। और इन सब के बीच वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत होती है बिहार के सासाराम से। लेकिन आपकी स्क्रीन पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। कोई आवाज नहीं है इस तस्वीर में, सिर्फ ये तस्वीर है। ये तस्वीर क्या है, समझ पा रहे हैं आप? वोट अधिकार यात्रा के शुरुआत होने से पहले की तस्वीर है ये। और ये तस्वीर दरअसल इस बात का परिचायक है कि जनता कैसे सड़कों पे उतरती है। यह तस्वीर इस बात का भी परिचायक है कि आज की तारीख में वोट चोरों के खिलाफ जो अभियान है उसको कितनी मजबूती के साथ विपक्ष लड़ने जा रहा है। कांग्रेस लड़ने जा रही है, समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है, आरजेडी लड़ने जा रही है, टीएमसी लड़ने जा रही है, इंडिया अलायंस लड़ रहा है। मैं आपको अब एक ट्वीट दिखाता हूं इस तस्वीर के साथ। ये तस्वीर दरअसल, ये वीडियो दरअसल अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साझा किया। और इन्होंने क्या लिखा, बिहार हम आ रहे हैं, जननायक राहुल गांधी जी के साथ वोट अधिकार यात्रा में कदम से कदम मिलाने उत्तर प्रदेश के हजारों साथी सासाराम पहुंच रहे हैं। 17 अगस्त यानी आज की तारीख की तस्वीर है। सुबह 9:17 पर यह तस्वीर अजय राय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करी थी। अजय राय एक जुझारू नेता, जुझारू प्रदेश अध्यक्ष और वो प्रत्याशी वाराणसी का जो 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट काउंटिंग के दिन पछाड़ता रहा था। फिर अचानक से नतीजे आने कुछ देर के लिए थमते हैं और फिर अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड ले लेते हैं वाराणसी की सीट से। बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने अजय राय को सांसद घोषित कर दिया, प्रतीकात्मक तौर पे एक विरोध प्रदर्शन किया चुनाव आयोग के खिलाफ। अब बिहार से आज जो यात्रा शुरू हो रही है, आपको मैं यह भी याद दिला देना चाहता हूं, राहुल गांधी ने यूं तो कई यात्राएं करी, लेकिन 2 यात्राओं का जिक्र खूब होता है। एक यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, अद्भुत यात्रा थी, जहां से राहुल ने लोगों को गले लगाया,
लोगों के बीच जाकर बैठे, लोगों से मिलते जुलते नजर आए और उस एक यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रोपेगेंडा को राहुल गांधी के खिलाफ जो चलाए जाते थे उसको ध्वस्त कर दिया। एक यात्रा। दूसरी यात्रा राहुल ने करी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। और इन दो यात्राओं के परिणाम कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। अब 240 सीटों पर जो सिमटी उसके पीछे भी कहानी बहुत सारी है। कई सीटें हैं, वाराणसी तो सिर्फ एक उदाहरण है, जयपुर ग्रामीण है, बेंगलुरु सेंट्रल की सीट का एग्जाम्पल दे चुके हैं राहुल गांधी, सबूत लाकर रख चुके हैं एक असेंबली का, महादेवपुरा का। कई सीटें हैं, तकरीबन 48 ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी विपक्ष रिसर्च कर रहा है, वो भी डेटा वो रखेगा। लेकिन कुल मिलाकर ये तय मानिए कि अब वोट चोर और वोट चोरों की नींद वो उनकी आंखों से गायब है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से आई हुई ये एकमात्र तस्वीर नहीं है। ऐसी ना जाने कितनी ही तस्वीरें आज लगातार सोशल मीडिया पे घूम रही हैं, जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, गाड़ियों का काफिला है, हजारों गाड़ियों का, और राहुल के साथ लोग पैदल भी चल रहे हैं। सासाराम में शुरुआत हो गई यात्रा की। बहरहाल इस यात्रा की एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।